तो यहाँ पे देखो, वी विल क्रिएट लाइक ऑब्जेक्ट ऑफ अलर्ट, वी हैव अलर्ट। देखो हमारे पास अलर्ट डायलॉग बॉक्स एक क्लास होता है। ओके, सो वी हैव वन क्लास विच कॉल्ड एज अलर्ट डायलॉग बॉक्स। यानी दो तरीके होते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ मैं होता क्या है। अब मैं बताता हूँ कि मेरे पास एक अलर्ट डायलॉग बॉक्स का एक क्लास होता है, मीन्स वी हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अलर्ट डायलॉग बॉक्स, राइट। समझ में आ रहा है? क्लास तो हमारे पास है, हमें बस उस अलर्ट डायलॉग बॉक्स का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, राइट। समझ में आ रहा है? हाँ तो एक हमारे पास होता है अलर्ट डायलॉग। ओके, सो वी हैव वन व्हिच इज अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर क्लास। सो दिस इज द बिल्डर अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर क्लास, ये हमारे पास एक क्लास होता है। ओके, हाँ इस क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हमें पता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ध्यान देना, हम अलर्ट डायलॉग बॉक्स डॉट बिल्डर क्लास का भी यूज करेंगे। ओके, सॉरी, हम अलर्ट डायलॉग, एक होता है हमारे पास अलर्ट डायलॉग, एक होता है अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर क्लास। ध्यान देना, फोकस करना। दो तरीके के क्लास होते हैं अलर्ट डायलॉग बॉक्स। अगर आपको यूज इम्प्लीमेंट करना है, दो तरीके से आप कर सकते हो। और कब कौन सा करना है वो बताता हूँ। एक होता है अलर्ट डायलॉग बॉक्स। हाँ आवाज आ रहा है? हेलो। हाँ सर आ रहा है। हम्म, तो हमारे पास यहाँ पे दो क्लासेस होती है। मैं यहाँ पे और सिंपल करता हूँ। अगर मुझे अलर्ट डायलॉग बॉक्स के साथ में काम करना है, अलर्ट डायलॉग बॉक्सेस, तो यहाँ पे मेरे को आई हैव टू क्लासेस एक्चुअली। सो वन इज अ अलर्ट डायलॉग क्लास। सो आई हैव अ अलर्ट डायलॉग क्लास। कौन सा क्लास है? अलर्ट डायलॉग क्लास। एक क्लास क्या है मेरे पास? अलर्ट डायलॉग बॉक्स। और दूसरा क्लास क्या होता है मेरे पास? आई हैव अनदर क्लास विच इज कॉल्ड एज अ अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर क्लास। ये दोनों क्लासेस हैं। ठीक है, इसको लिखते जाना। जब जब भी आपको आप नोट्स बनाते हो ना, तो सारी चीजें आपके दिमाग में बैठते रहिए। दूसरा मेरे पास क्लास होता है। अब मुझे क्लास तो पता है ना क्या होता है, राइट गाइस। मेरे पास में हाँ दो क्लासेस होती है। अगर मुझे अलर्ट डायलॉग बॉक्स से काम करवाना है, या अगर मुझे अलर्ट डायलॉग बॉक्स को इम्प्लीमेंट करना है, तो मेरे पास दो क्लासेस होती है। तो कितनी क्लासेस होती है? बोलो बोलो। दो। तो पहला पहला क्लास क्या है? अलर्ट अलर्ट डायलॉग। डायलॉग क्लास। अलर्ट डायलॉग क्लास। दूसरा क्लास क्या है? अलर्ट अलर्ट डायलॉग बिल्डर डॉट बिल्डर। अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर क्लास। वन सेकेंड बोलो, फर्स्ट क्लास क्या है मेरे पास? अलर्ट डायलॉग क्लास। दूसरा। अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर क्लास। अब हम इन दोनों को यूज करके क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? प्री डिफाइन अलर्ट अलर्ट डायलॉग डायलॉग। बॉक्स। बट अलर्ट डायलॉग बॉक्स और अलर्ट डायलॉग बॉक्स बिल्डर, इनमें से कौन सा कब यूज करना है? बराबर है, दो क्लासेस है ना मेरे पास। हाँ एक अलर्ट डायलॉग क्लास है और एक है अलर्ट डायलॉग बिल्डर। तो अलर्ट डायलॉग क्लास, ध्यान देना, अलर्ट डायलॉग क्लास जब आपको ओनली सिंगल बटन वाला अलर्ट डायलॉग बॉक्स क्रिएट करना होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ हाँ रहा है क्या? जब हाँ आपको ओनली सिंगल, आपको ऐसा डायलॉग बॉक्स बनाना है जिसके अंदर ओनली सिंगल बटन होगा, ठीक है, हाँ। उस टाइम आप कौन सा यूज करोगे? उस टाइम आप यूज करोगे अलर्ट डायलॉग। डायलॉग बॉक्स। जब आपको ओनली सिंगल बटन वाला अलर्ट डायलॉग बॉक्स बनाना है, ठीक है, उस टाइम हाँ। आप कौन सा अलर्ट डायलॉग बॉक्स, कौन सा क्लास यूज करोगे? अलर्ट डायलॉग क्लास। क्लास। बट मुझे दो बटन या फिर दो तीन बटन वाला बनाना है, उस टाइम में मैं कौन सा क्लास यूज करूंगा? मैं क्लास करूंगा अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर क्लास। समझ में आ रहा है? क्लियर है साक्षी? हाँ। पक्का समझ में आया? अगर मुझे सिंगल वाला बटन वाला बनाना है तो मैं कौन सा यूज करूंगा? अलर्ट डायलॉग क्लास। क्लास। और अलर्ट, अगर मुझे दो या तीन बटन वाला बनाना है तो मैं कौन सा यूज करूंगा? अलर्ट डायलॉग बिल्डर अलर्ट डॉट डायलॉग डॉट बिल्डर। बिल्डर क्लास। तो अलर्ट डायलॉग जो क्लास होता है ना, यहाँ पे मैं बता भी देता हूँ। तो यहाँ पे अलर्ट डायलॉग से पास में क्रिएट मेथड होता है। सो वी विल, जब इसको कोड लिखेंगे तब और अच्छे समझ में आएगा। मैं आपको बताऊंगा भी तब जब आपको लिखना है। हाँ, कोड वाइज में जब कोड करेंगे तब मैं बताऊंगा कि लिखना है। तो इतना समझ में आ गया कि मेरे पास एक अलर्ट डायलॉग क्लास है और एक है अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर क्लास। दोनों कब यूज करना है? हाँ हाँ इतना समझ में आ गया कुश्ती? हाँ हाँ। अच्छा, चलो। अब हम क्या करते हैं, हम आते हैं हमारे मेन एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। मेन एक्टिविटी डॉट जावा। अच्छा, जैसे ही आप रन क्लिक करते हो, जैसे आप रन बटन पे क्लिक करते हो, तो कौन सी मेथड एग्जीक्यूट होती है? ऑन क्रिएट वाली मेथड एग्जीक्यूट होती है, बराबर है ना? हाँ
उसके बाद में ये दिख रहा है सेट कंटेंट व्यू। ये सेट कंटेंट व्यू आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी, यानी ये वाली जो एक्सएमएल फाइल है, समझ में आ रहा है, इस एक्सएमएल फाइल को एज अ व्यू सेट करती है इस जावा के अंदर। समझ आ रहा हाँ है ना, जैसे हम लेआउट को इन्फेक्ट करते हैं, बट यहाँ पे हम जब हम एक्टिविटी की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे जो व्यू यानी ये जो है ये एक्टिविटी भी क्या है, एक व्यू ही है। इसी ये व्यू यानी एक्टिविटी दिखती है ना आपको, ये एक्सएमएल फाइल दिखती है, व्यू है नहीं ये, इट इज अ व्यू राइट गाइस, यू कैन सी इट, हाँ एनीथिंग व्हिच यू कैन सी इट इज अ व्यू, राइट। जैसे सृष्टि बाजू में बैठी होगी, लैपटॉप आपके सामने होगा, वो एक व्यू है, जितने भी चीजें आप देख सकते हो वो एक व्यू है, राइट। तो ये लेआउट हाँ भी एक व्यू है, राइट। यानी वैसे तो हम इसको हाँ व्यू ग्रुप बोलते हैं, बट लेट्स कंसीडर इट इज अ व्यू ग्रुप जिसके ऊपर मल्टीपल व्यूज लगाएंगे, बट वो व्यूज व्यू ग्रुप के ऊपर बन रहा है तो उसको व्यू ग्रुप बोलते हैं, दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट एज अ व्यू ग्रुप। बट अब जैसे ही अब ये ऑनक्रिएट के अंदर जो भी चीजें मैं लिखता हूँ वो जैसा ही मेरा प्रोग्राम जैसे मैं रन करूंगा, तो मैं ऑनक्रिएट के अंदर जो लिखूंगा वो एग्जीक्यूट होगा ना डायरेक्टली। हाँ जैसे ही मैं रन करूंगा तो ऑनक्रिएट एग्जीक्यूट होता है, और ऑनक्रिएट के अंदर जैसे लिखूंगा वो वैसे ही इंप्लीमेंट होगा। तो अभी तो अलर्ट डायलॉग बॉक्स का जो कोड होगा हम ऑनक्रिएट के अंदर लिखेंगे अभी, बट एक्चुअली हम उसको ऑनक्रिएट पे नहीं करते काम, यानी अपने आप नहीं आता है वो। हो सकता है किसी लिस्ट के आइटम पे क्लिक करने के बाद अलर्ट डायलॉग बॉक्स हो, पीछे जाने के बाद, यानी हम उसको ऑनक्रिएट के अंदर नहीं बनाएंगे, बिकॉज जैसा ही प्रोग्राम बना होगा तो आपका पॉपअप आ जाएगा स्क्रीन पे, तो वैसा कभी होगा नहीं। ओके, वो किसी एक्शन परफॉर्म करने के बाद आएगा। सपोज आप कोई कॉन्टैक्ट डिलीट कर रहे हो, कोई ऑर्डर कैंसिल कर रहे हो, कोई आपने एक्शन किया है इंटेंशनली, तो तब होगा। तो अभी हम डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए जो है वो यहाँ पे लिख रहे हैं अलर्ट डायलॉग बॉक्स का कोड, बट आप इसके अंदर नहीं लिखोगे। समझ आ रहा है? हाँ ओके, तो यहाँ पे हम सिंगल बटन वाला बनाएंगे, तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे सिंगल बटन वाला अलर्ट डायलॉग बॉक्स बनाएंगे। सिंगल बटन वाले के लिए मुझे अलर्ट डायलॉग बॉक्स का क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, राइट। तो आई विल राइट हियर अलर्ट डायलॉग, यहाँ पे फोकस करना, पहले देख लो फिर लिख लेना कोड। हाँ ओके, दिख रहा है आपको अलर्ट डायलॉग? ओके, here we can see alert dialog, so here I will write alert dialog. You can give the like a reference name anything, so I will write alert dialog. समझ में आ रहा है? हाँ ओके, अलर्ट डायलॉग, so this is the line we have to write because we wanted कि हम सिंगल बटन वाला बनाए, बराबर है। हाँ ओके, तो इसके बाद में लिखना है इज इक्वल टू न्यू अलर्ट डायलॉग, ओके, डॉट बिल्डर क्लास। यहाँ पे फोकस करके स्लो डाउन। इसके बाद में क्या लिखना है? अलर्ट डायलॉग बॉक्स इज इक्वल टू न्यू अलर्ट डायलॉग, राइट, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ अलर्ट डायलॉग, बराबर है ना? हाँ है ना? दोस्ती समझ में आ रहा है? कुछ भी हो रहा है, बैक फ्लिप करके जा रहा है। अब देखो यहाँ पे आप जैसे ही अलर्ट डायलॉग लिखोगे, ओके, समझ आ रहा है? यहाँ पे आपको हाँ किसका बनाना है, ध्यान देना। हम ऑब्जेक्ट तो बना रहे हैं, यानी हम रेफरेंस तो बना रहे हैं, फोकस करना मैं क्या बोल रहा हूँ। हम ऑब्जेक्ट तो बना रहे हैं अलर्ट डायलॉग बॉक्स का, बट सॉरी, हम रेफरेंस तो हम मैंने आपको लेक्चर्स में रेफरेंस वेरिएबल बनाया बताया था, लास्ट हीप का लेक्चर आपने जब किया होगा तो, राइट। हाँ कि ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम, इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट नेम, इट इज अ रेफरेंस, राइट। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम हाँ ऑब्जेक्ट तो बना रहे हैं या फिर रेफरेंस तो बना रहे हैं अलर्ट डायलॉग बॉक्स का, बट हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर क्लास का, फोकस करना। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट तो बनाएंगे अलर्ट डायलॉग बॉक्स का, बट सॉरी, रेफरेंस तो बनाएंगे अलर्ट। रेफरेंस समझ में आया? मैंने लास्ट लेक्चर में आपको हीप लेक्चर में रेफरेंस बताया था कि रेफरेंस क्या होता है।
right? हाँ. So class name, object name, so dog D1, so dog D1 is a reference. So we'll create a reference of a alert dialog box class, but we'll create a object of alert dialog dot builder class. ये थोड़ी चीज नहीं होगी बिकॉज हमने अभी ये कभी ऐसा किया नहीं. इसके लिए क्या करना है, सिंपली अभी मैं आपको इम्प्लीमेंट बताता हूँ. जब मैं जावा के अंदर एक लेक्चर लूंगा ना इसके ऊपर सेपरेट, तब आपको मैं बताऊंगा कि ये कैसे चीजें काम होती है. एक क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना है और रेफरेंस क्रिएट करना है, वो दूसरे क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना है. सो यहाँ पे लिखना है अलर्ट डायलॉग, अलर्ट डायलॉग. ओके, अलर्ट डायलॉग. आप उसका ये जो रेफरेंस है ना, अलर्ट डायलॉग के बाद में आप कुछ भी ले सकते हो, ए बी सी डी. सो आई विल राइट ए एल टी, आई एम जस्ट राइटिंग ए एल टी. अलर्ट डायलॉग बॉक्स ए एल टी इज इक्वल टू न्यू. अब यहाँ पे आपको ध्यान देना, आपको रेफरेंस किसका क्रिएट करना है, आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर क्लास. ये दिख रहा है, यहाँ पे आपको लिखना है हाँ. अलर्ट डायलॉग. मेरा कितना स्लो है. ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, कैन यू सी हियर अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर, दिख रहा है. हाँ. इस पे क्लिक कर देना है. ठीक है, तो अलर्ट डायलॉग, ये मैं कर क्या रहा हूँ, मैं रेफरेंस तो कर रहा हूँ, मैं तो रेफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ एक क्लास का, बट मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ अनदर क्लास. ये थोड़ी नई चीज होगी, हमने पहली बार की है. सो अलर्ट डायलॉग बॉक्स इज इक्वल टू अलर्ट डायलॉग बॉक्स डॉट बिल्डर क्लास. सर बिल्डर तो 2 और मोर क्लास के लिए यूज होता है ना, बटन्स. बताता हूँ, मैं सारी चीजें बताता हूँ, टेंशन मत लो, पहले इंप्लीमेंट कर लो, फिर आराम से एक्सप्लेन करो. मैंने आपको रेफरेंस के बारे में बताया था. तो यहाँ पे हमें रेफरेंस देना पड़ेगा किसका, करंट एक्टिविटी का. जिस एक्टिविटी के अंदर आपको ये अलर्ट डायलॉग बॉक्स दिखाना है, उसका आपको यहाँ पे रेफरेंस देना पड़ेगा. अब मैं कौन सी एक्टिविटी में हूँ, मेन एक्टिविटी में हूँ, बराबर है. हाँ. सिंपल आई कैन पास द रेफरेंस हियर दिस, बराबर है. अब समझ में आया कि दिस कीवर्ड क्या होता है, मैंने बहुत डिटेल में बताया था उस लेक्चर में दिस कीवर्ड के बारे में, बराबर है. हाँ. इतना समझ में आया, या सुस्ती काफी. हाँ सर. ओके, ये हमारा अलर्ट डायलॉग बॉक्स क्रिएट हो जाएगा. अलर्ट डायलॉग बॉक्स ए एल टी इज इक्वल टू न्यू अलर्ट डायलॉग बॉक्स डॉट बिल्डर दिस एंड क्रिएट. ये लाइन आप बुक के ऊपर अभी के अभी लिख लो. बुक के ऊपर पहले अभी इतना लिखा नहीं, अभी के अभी इतना इतना लाइन लिख लो बुक के ऊपर. हाँ. तो सबसे पहले सेट टाइटल कर लिया. उसके बाद में हमारे पास होता है ए एल टी. देखो, ए एल टी डॉट सेट. यहाँ पे आपको दिख रहा है सेट मैसेज, दिख रहा है सेट मैसेज, कैन यू सी हियर सेट मैसेज. हाँ. तो सेट मैसेज का ही मतलब होता है सब टाइटल, राइट. सबटाइटल. सब टाइटल, सेट मैसेज का मतलब क्या होता है, सब टाइटल. तो यहाँ पे लिखूंगा मैं लाइक दिस इज सब टाइटल. वेरी बहुत इजी है ना. देखो स्ट्रक्चर में बस ऐड करना है, एक स्ट्रक्चर हमें पहले और उसका ऑब्जेक्ट बना लिया, और फिर यहाँ पे उसमें बस चीजें ऐड करना है, बराबर है. हाँ. ए एल टी डॉट यहाँ पे हमारे पास होता है सेट आइकन, सो वी कैन ऑल्सो सेट आइकन्स. समझ में आ रहा है. ओके, दिख रहा है. हाँ. सबसे पहले सेट टाइटल, सेट मैसेज, फिर सेट आइकन्स. अब सेट आइकन्स के अंदर आपके पास में ड्रॉएबल के पास में आइकन्स होते हैं, बराबर है. ड्रॉएबल के अंदर आइकन होते हैं ना आपके पास में, हाँ. पता है ना ड्रॉएबल आइकन्स के बारे में. सो हाउ वी कैन क्रिएट हाँ ड्रॉएबल सर. आइकन्स. तो यहाँ पे ड्रॉएबल के अंदर आइकन्स लगा सकते हो कैसे. तो आई विल राइट क्लिक ऑन लाइक अ ड्रॉएबल न्यू, सो आई विल राइट न्यू, और यहाँ पे वेक्टर एसेट, राइट. आई विल राइट वेक्टर एसेट. ये पता है ना चीजें, ये आप क्लिप आर्ट कैसे हाँ. बनाते हो, है ना, पता है. हाँ. अब यहाँ पे मुझे आपके पास में आइकन्स अगर नहीं दिखा रहे होंगे तो कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कोई भी आइकन पिक कर लो, डजेंट मैटर. ओके, कोई भी हाँ. आइकन आपको दिख रहा है तो यहाँ पे इन्फो, अगर आपकी इसमें इन्फो सर्च करके दिखना है इन्फो, तो यहाँ पे इन्फो का अगर आइकन दिखता है, या फिर कोई भी नहीं दिखता इन्फो वाला, तो कोई भी ले लो फॉर डेमोन्स्ट्रेशन. ओके, हाँ. तो आई विल राइट हियर लाइक इन्फो, एंटर एंटर. और फिर मेरा यहाँ पे ड्रॉएबल वाला, सो आर डॉट ड्रॉएबल डॉट इन्फो. सो दिस इज द आइकन आई हैव. ठीक है. हाँ.
इजी है ना? हाँ अच्छा, अब इसके बाद में मेरा क्या रहता है ऐड करने का? मेरा बटन ऐड करने का रहता है, बराबर है ना? इजी। हाँ स्ट्रक्चर ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, बट मुझे करना है उसमें बस डेटा डेटा सेट करना है। ठीक है, अब तीसरा क्या रहेगा मेरा? बटन, बराबर है। सो अलर्ट हाँ ALT डॉट सेट बटन, दिख रहा है आपको? सेट बटन, ठीक है। हाँ अब देखो इसमें हमें क्या क्या चीजें देना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे फोकस करना, जब भी अब मैं किसी फंक्शन को कॉल करता हूँ, सपोज मैं कॉल कर रहा हूँ ALT, ओके, ALT डॉट सेट बटन, दिख रहा है ये सेट बटन आपको? यहाँ पे दिख रहा है सेट बटन, ALT डॉट सेट बटन, दिख रहा है ये? हाँ अब देखो सेट बटन को जब आप कॉल करते हो तो उसको क्या क्या पैरामीटर चाहिए वो यहाँ पे बता रहा है। सबसे पहले इसको क्या चाहिए? इंटीजर विच बटन, बराबर है? इंटीजर विच बटन, उसके बाद में कैरेक्टर सीक्वेंस चाहिए, बराबर है? हाँ और अगर मैं इसको जूम आउट करूं, यानी इस आपको इसके अंदर जो भी पैरामीटर देना है वो यहाँ पे वो पूछ रहा है, राइट? कि आपको यहाँ पे क्या क्या देना है। समझ आ रहा हाँ है? हाँ ओके। हाँ तो सबसे पहले विच बटन को चाहिए कि आपको उसका नाम क्या लिखना है। ओके, व्हाट इज द नेम यू वांटेड टू गिव टू दैट बटन? तो आप लिख सकते हो like a my, or we can say like a submit, you can write anything, right? You can say submit, है ना? हम्म, ठीक है, अब मेरा कॉपी पेस्ट मत करना। हम्म, हो गया इतना? हो गया साक्षी? 50? नहीं चलो करो, जल्दी। बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए? ठीक है, यानी ये तो हमने क्या दे दिया? बटन का नाम, बराबर है? बटन नेम। बट दूसरा, इसके बाद में हमें देना पड़ता है कि इसका ऑन क्लिक लिसनर, राइट? समझ में आ रहा हाँ है? यानी दूसरा पैरामीटर हो गया चाहिए ऑन क्लिक, यानी कि इस पे क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए, क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, राइट? जब आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो होना क्या चाहिए? तो इसके लिए हमें ऑन क्लिक बनाना पड़ता है। तो इसलिए हमें लिखना पड़ेगा न्यू डायलॉग इंटरफेस। ये दिख रहा है आपको? न्यू डायलॉग इंटरफेस हाँ दिख रहा है? यहाँ पे न्यू डायलॉग इंटरफेस डॉट ऑन क्लिक लिसनर। फोकस करो मैं क्या बोल रहा हूँ। जब भी आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, इसलिए हम उसके लिए जब भी बटन पे क्लिक लगाते हैं, ऑन क्लिक लगाते हैं, तो यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करने के बाद में क्या होना चाहिए उसको करने के लिए हमें ऑन क्लिक लगाना पड़ेगा। और ऑन क्लिक के लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा न्यू डायलॉग इंटरफेस। और यहाँ पे डायलॉग इंटरफेस में आपको दिख रहा है ऑन क्लिक लिसनर, दिख रहा है क्या? हाँ, बाकी कर रहे पहले देख लो फिर कर लेना। यहाँ पे फोकस करो, कुछ भी नहीं लिखना, पहले देख लो। फिर आपका होगा नहीं एग्जीक्यूशन, फिर आप बोलोगे मेरे को समझ नहीं आया। पहले देख लेना है फिर कर लेना है। तो अगर मुझे यहाँ पे अभी डायलॉग इंटरफेस देना है, सो मुझे ऑन क्लिक देना है, तो उसके लिए लिखना है न्यू डायलॉग इंटरफेस। और डायलॉग इंटरफेस में आपको ये दिख रहा है डायलॉग इंटरफेस डॉट ऑन क्लिक लिसनर, ये दिख रहा है? हाँ इस हाँ पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे ये दिख रहा है ना पैरेंथेसिस, ये जो हाईलाइट हो रहा है हाँ यहाँ पे दिख रहा है। अब मेरे को यहाँ पे पैरेंथेसिस ओपनिंग एंड क्लोज करना है, ठीक है? समझ आया? देखो यहाँ पे हाँ फिर से बताता हूँ। तो यहाँ पे लिखना है न्यू डायलॉग इंटरफेस डॉट ऑन क्लिक लिसनर। अब यहाँ पे आपको दो पैरेंथेसिस ओपन करना है, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, ठीक है? हाँ और फिर इसको स्पेस करके नीचे लेके आना है।
ठीक है। हाँ अब यहाँ पे आपको रेड लाइन आ रही है, ये रेड लाइन आ रही है ना, हाँ बिकॉज यहाँ पे एक मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा। वी हैव टू ओवरराइड वन मेथड विच इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, इसके हाँ ऊपर hover करना, दिख रहा है इम्प्लीमेंट मेथड, हाँ क्लिक करना, ये आएगा, ओके कर देना, तो आपका जो मेथड है वो ओवरराइड हो जाएगा। समझ हाँ आ रहा है? हाँ पक्का समझ आया? हाँ सर ये डबल बताओ। इसमें क्या हो गया, ओवरराइड, इसमें तीसरा पैरामीटर चाहिए ना, विच इज विच बटन, फिर से बताऊं पूरा? हम्म, देखो अलर्ट डायलॉग बॉक्स दिख रहा है, सबसे पहले ALT सेट बटन, रेड बटन। बराबर है। अब सेट बटन में सबसे पहले आपको क्या देना है? सेट बटन में देना है आपको सबसे पहले, समझ आ रहा है, सेट बटन। हाँ अब सेट बटन में यहाँ पे विच बटन कैरेक्टर सीक्वेंस, हाँ, तो सबसे पहले सेट बटन में हमें क्या देना पड़ता है? विच बटन, यानी ये कौन सा बटन है। समझ हाँ में आ रहा है? विच बटन इट इज। समझ में आ रहा है क्या? बोलो बोलो, साक्षी, सृष्टि। तो यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, सो हियर आई कैन गिव द नेम ऑफ दिस बटन, यू कैन गिव द नेम, सो आई विल राइट यस, ओके, या फिर सबमिट। हाँ ठीक है, पहला नाम दे दिया सबमिट। उसके बाद में दूसरा मुझे देना है इसका ऑन क्लिक। क्या देना है? ऑन क्लिक। ऑन। क्लिक के लिए क्या लिखना पड़ता है? यहाँ पे न्यू डायलॉग इंटरफेस, ये दिख रहा है डायलॉग इंटरफेस, हाँ न्यू डायलॉग इंटरफेस डॉट ऑन क्लिक, बराबर है। हाँ ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे मुझे पैरेंथेसिस ओपन और पैरेंथेसिस क्लोज करना है, ये दिख रहा है, मैंने आपके दो पैरेंथेसिस ओपन किए हैं। हाँ अब इसके अंदर इस ये जो है ना दो पैरेंथेसिस, इसको मुझे लेके आना है नीचे। ठीक है, अब इसके ऊपर हवर करना है, रेड लाइन के ऊपर इम्प्लीमेंट मेथड आ जाएगा, ओके कर देना, तो ये मेथड ओवरराइड हो जाएगी। हो गया, इतना करो। हाँ ओके। साक्षी हुआ? समझ आ रहा है? साक्षी समझ आ रहा है? साक्षी, साक्षी समझ आया? आ रहा है। पक्का पक्का बताओ, नहीं समझ में आया एक और बार बताओ। हाँ यहाँ तक हो गया साक्षी? हाँ हो गया। तो सबसे पहले अलर्ट डायलॉग बॉक्स का हमें क्या देना पड़ता है? विच नेम, राइट। एक मिनट ना, एक मिनट, कॉल आ रहा है, एक मिनट वेट करना, बटन सेट करना है ना, वी हैव टू सेट द बटन्स, राइट, है ना। ये हाँ तो देखो, अगर मेरा यहाँ पे फोकस करना जिस डेली ऑपरेट कि आगे ये काम करेगा, तो हाँ ये मेरा अलर्ट डायलॉग बॉक्स है। तो मेरे पास तीन टाइप के बटन होते हैं एक्चुअली, आई हैव थ्री टाइप ऑफ बटन। पहला होता है पॉजिटिव बटन। क्या होता है? पॉजिटिव, यानी जो पॉजिटिव। जिसका यहाँ पे होता है पोजीशन। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है? बस पोजीशन। इसका मतलब होता है वो यहाँ पे होगा, पॉजिटिव बटन। समझ में आ रहा है? पहला बटन टाइप का बटन क्या होता है? पॉजिटिव। दूसरा क्या होता है मेरा? नेगेटिव। तो नेगेटिव है ना, ये राइट लेफ्ट साइड में रहेगा। समझ में आ रहा है? हाँ और तीसरा क्या रहता है? न्यूट्रल, जो कि बीच में रहेगा। समझ आ रहा है? हाँ साक्षी, सृष्टि, समझ में आया? तो एक हाँ न्यूट्रल बटन होगा, तो यहाँ पे बीच में आएगा। इसी तरह से यहाँ पे सबसे पहले जब हम लिखते हैं, तो यहाँ पे हम गड़बड़ ये कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें देना है कि हम कौन हमारा जो बटन है उसका पोजीशन क्या है, न्यूट्रल है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। समझ आ रहा है? हाँ ठीक है,
उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है डायलॉग इंटरफेस डॉट। देखिए जैसे आप लिखते हो डायलॉग इंटरफेस डॉट, यहाँ पे आपको दिख रहा है बटन पॉजिटिव, बटन न्यूट्रल, बटन नेगेटिव। हाँ तो यहाँ पे दिखना है बटन पॉजिटिव। आप न्यूट्रल भी दे सकते हो, नेगेटिव भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, राइट। तो मैंने क्या दिया है विच बटन, इसका मतलब क्या है, ये कौन सा बटन है, ये पॉजिटिव बटन है, ये नेगेटिव बटन है, या न्यूट्रल बटन है, राइट। ठीक है। हाँ उसके बाद में हमें देना है टेक्स्ट। आई विल राइट लाइक सबमिट। ओके, सबमिट, ये हो गया मेरा टेक्स्ट। तीसरा क्या चाहिए मुझे, ऑन क्लिक चाहिए, राइट। तो आई विल राइट न्यू डायलॉग इंटरफेस डॉट ऑन क्लिक लिसनर। तो मेरा यहाँ पे फोकस करना है, देखो जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे इतना इतना हो गया, ये दो चीज हाँ ऐड कर ली। अब जिसके बाद में जैसे ही लिखोगे न्यू डायलॉग इंटरफेस, और जैसे ही लिखो यहाँ पे आपको दिख रहा है न्यू डायलॉग इंटरफेस डॉट ऑन क्लिक लिसनर, ये दिख रहा है। हाँ जैसे इस पे क्लिक करोगे अपने आप बन के आ जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ आ गया। आ गया। अब इसके अंदर आपको जो भी टोस्ट शो करना है, सो आई विल जस्ट प्रिंट अ टोस्ट, जिसके अंदर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और बटन क्लिक। ठीक है हाँ गाइस, बटन क्लिक। अब उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा नीचे, अब देखो इतना हो गया। हाँ जितनी भी चीजें हम स्ट्रक्चर के अंदर ऐड कर सकते थे मैंने कर दी, और कुछ रह गया है क्या, कुछ नहीं रह गया, सारी चीजें ऐड कर दी, बराबर है। हाँ अब लास्ट में ध्यान देना, आपने सारी चीजें ऐड कर दी बट एक लाइन लिखना भूल गए तो आपका अलर्ट डायलॉग बॉक्स शो नहीं होगा। तो सारी चीजें ऐड होने के बाद मैं लिखूंगा अलर्ट डायलॉग बॉक्स डॉट डॉट शो। शो नाम की एक मेथड होती है मेरे पास, अगर आप ये कॉल नहीं करोगे तो आपका अलर्ट डायलॉग बॉक्स नहीं दिखेगा। ठीक है, ठीक है, so please यहाँ भी हाँ हाँ अच्छे से समझ आया। साक्षी कुछ प्रॉब्लम है बोलो। ठीक है साक्षी, आपका हुआ आउटपुट आया वन बटन वाला। नहीं हुआ, मेरा नेटवर्क गया था। इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम आ रहा है मेरे को व्हाट्सएप पे भेजना, क्या प्रॉब्लम आता है। ठीक है साक्षी। सर कोड ही नहीं लिखा ना मैंने, आपने रन कर दिया था। अच्छा मैं आज तेरे को भेजता हूँ कॉपी पेस्ट करके, ठीक है। ओके, या फिर पहले दो बटन वाला कर लेते हैं साक्षी, फिर मैं तेरे को एक बटन वाला बता देता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यार। अभी आ रहा है ना साउंड। हाँ हाँ अभी देखो, अब हम अलर्ट डायलॉग बॉक्स दो बटन वाला बनाएंगे, तो दो बटन वाला बनाएंगे तो हमें कौन सा क्लास यूज करना पड़ेगा, अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर क्लास यूज करना पड़ेगा। कौन सा क्लास, अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर क्लास। इससे पहले हमने अलर्ट डायलॉग क्लास यूज किया था, अब हम अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर क्लास यूज करेंगे। यार है, अब यहाँ पे लिखेंगे अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर। यार मेरा लैपटॉप इतना स्लो हो रहा है, फोकस करना। अब हम रेफरेंस किसका बना रहे हैं, अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर। अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर इज इक्वल टू अलर्ट डायलॉग बॉक्स इज इक्वल टू न्यू अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर क्लास। समझ में आया। हाँ इससे पहले हमने रेफरेंस किसका बनाया था, ऑब्जेक्ट किसका बनाया था, अलर्ट डायलॉग का बनाया था। अब हम बना रहे हैं अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर का। हाँ ओके, अब यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा, सेम जैसे हमने वहां पे दिया था कॉन्टेक्स्ट, राइट, वी हैव गिवन द कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पे भी दे सकते हो दिस। समझ आ रहा है। ओके, हाँ अब यहाँ पे सारी चीजें सेम होने वाली है, एग्जैक्ट सेम, सेट टाइटल, सेट सब टाइटल, सेट आइकन, सेट बटन। समझ में आ रहा है। हाँ समझ आ रहा है, एवरीथिंग विल बी सेम। अब जैसे हम दो बटन वाला बना बता रहा हूँ, तो तीन बटन वाला आप कर सकते हो अपने आप, सेम ही यूज करना है। कैसे, सबसे पहले टाइटल सेट कर ले तो ए एल टी, ओके, ए एल टी डॉट सेट टाइटल, बराबर है हाँ ना। तो हाँ सेट टाइटल में सबसे पहले टाइटल सेट कर लेते हैं, तो आई विल राइट दिस इज टाइटल। You can write anything, I'm just demonstrating, so I'm not going into that much creative. Okay,
इसके लिए भी आप अलर्ट डायलॉग बॉक्स जैसे हमने किया था वैसे ही सेट आइकन, आप यहाँ पे भी सेट आइकन भी कर सकते हो, r.drawable.info वही आइकन यूज करता हूँ। उसके बाद में सब टाइटल सेट कर सकते हो, तो alt.set मैसेज नाम का एक हमारे पास एट्रीब्यूट है, राइट, सेट मैसेज। तो सेट मैसेज के अंदर मैं देता हूँ दिस, मैं बस आपको डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ कि एक्चुअली कैसे कर सकते हैं। जैसे 2 बटन वाला किया है वैसे 3 बटन वाला आप खुद से करोगे, खुद से ही आ जाएगा आपको। दिस इज सब टाइटल, ओके, तो दिस इज सब टाइटल। और क्या ऐड कर सकते हैं, अब हमारे पास यहाँ पे बटन्स ऐड करेंगे, तो बटन्स में हमारे पास 2 बटन्स होने वाले हैं, बराबर हाँ है ना। कुश्ती या तख्ती, हाँ 2 बटन बनेंगे। तो 2 बटन यानी यहाँ पे 2 बटन यानी एक होगा पॉजिटिव बटन, एक होगा नेगेटिव बटन, समझ आ रहा है। हाँ बोलो बोलो, कुश्ती तख्ती, समझ आया। हाँ एक होगा पॉजिटिव बटन, दूसरा होगा नेगेटिव बटन। ओके, तो यहाँ पे इससे पहले तो हमने सेट बटन किया था ना, सेट बटन, बट यहाँ पे आएगा हाँ alt.set पॉजिटिव बटन और सेट नेगेटिव बटन। इससे पहले तो हमने सेट बटन किया था ना, ओनली वन कलर डायलॉग बॉक्स, बट यहाँ पे आएगा सेट पॉजिटिव बटन, दिख रहा है सेट पॉजिटिव बटन, हाँ ठीक है। अब सेट पॉजिटिव बटन में सबसे पहले आपको इसका नाम देना है कि आपको उसको क्या देना है, मीन्स अब देखो, अब यहाँ पे मुझे वो लिखने की जरूरत है क्या कि ये पॉजिटिव बटन है करके, विच बटन देने का जरूरत है क्या, नहीं ये खुद में ही पॉजिटिव बटन है, तो यहाँ पे विच बटन देने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे बोलता हूँ मैं एस, ठीक है। फिर दूसरा क्या चाहिए, डायलॉग ऑन क्लिक चाहिए, तो आई विल राइट डायलॉग इंटरफेस, सेम जैसे हमने किया था, डायलॉग इंटरफेस, ओके, डॉट ऑन क्लिक लिस्नर, ओके, सेम जैसे हमने इससे पहले वहां पे किया था सेम ही यहाँ पे भी करना पड़ेगा। समझ आ रहा है साक्षी, सृष्टि, सिया, बोलो बोलो, समझ में आ रहा है क्या। कुछ भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बता दो ना, टेंशन क्यों लेते हो। बोलो बोलो, कुछ कंफ्यूजन है। नहीं ओके, तो यहाँ पे हमें ऑन क्लिक बनाना पड़ेगा, राइट, वी हैव टू क्रिएट अ ऑन क्लिक, तो आई विल राइट न्यू डायलॉग इंटरफेस डॉट ऑन क्लिक लिसनर, बराबर है हाँ ना, हिट एंटर, तो यहाँ पे हमारा ऑन क्लिक बन के आ जाएगा, और यहाँ पे कर देना है सेमीकोलन। हाँ अब इसके अंदर आपको जैसे मैंने पॉजिटिव बटन बनाया है उसी तरह से आपको क्या बनाना है, नेगेटिव बटन बनाना है। कैसे बनाएंगे नेगेटिव, तो ALT डॉट सेट नेगेटिव नेगेटिव बटन, राइट। फिर उसमें आपको फिर से हाँ दोनों चीजें देना पड़ेगा, तो मैं बोलता हूँ नो, उसके बाद में न्यू डायलॉग इंटरफेस ऑन क्लिक, ये बन गया दूसरा वाला, ठीक है। अब इसके अंदर जो काम है वो काम आप इसके अंदर लिखोगे, ये इसके अंदर। अब मैं बोलता हूँ इसके हाँ अंदर शो, आई विल राइट ALT डॉट शो, तो यहाँ पे मेरा ALT जो है वो शो हो जाएगा, अगर मैं शो ही नहीं करूंगा तो मेरा शो ही नहीं होगा, तो आई विल राइट ALT डॉट शो, तो यहाँ पे शो हो जाएगा, हो गया। इस तरह से यहाँ पे आप टोस्ट हाँ मैसेज प्रिंट कर सकते हो, टोस्ट क्लिक्ड ऑन, क्लिक्ड ऑन यस, ओके। फिर इसके बाद में इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसी को मैं इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ दूसरे अलग डायलॉग बॉक्स के अंदर, एंड क्लिक्ड ऑन, समझ आया साक्षी। हाँ कुछ भी प्रॉब्लम होगा ना तो बोला करो, शर्माना नहीं है, ठीक है। अब मैंने अलर्ट डायलॉग बॉक्स वगैरह सारी चीजें सेट कर दी, बट उसको शो नहीं किया तो वो दिखेगा नहीं, तो लास्ट में हमें शो करना है, एक मिनट।